हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी कहाई सत्य प्रिय बचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी तुम्हें छाणी गति दूसर नाही राम बसहु तिनके मन माही। राम बसहु, देखो जहां पर ऐसे शब्द आएगा वहीं पूरा होगा। हे राम सबके प्रिय सबके हितकारी, ये आपके भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी बात है। और लगभग आप बाहर के जो दर्शन हैं, हमारे भारत में जो पैदा हुए, हमारा सिख समाज, हमारा बौद्ध समाज, जैन समाज, ये हमारे भारत के दर्शन हैं, भारतीय दर्शन। लेकिन जो बाहर के हैं उनमें एक चीज आप नहीं पाओगे जो हमारे ऋषियों की बात थी। हमारा ऋषि कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख, किसी को भी दुख की प्राप्ति, ये आपका भारतीय ऋषि कहता है, प्रार्थना करता है। बाहर के लोग कहते हैं जो हमारा मत माने उसका भला, और जो हमारा मत ना माने उसका सिर तन से, तो यही ना। और कौन कहते जो हमारा मत माने उसका भला, जो नहीं मानेगा वो काफिर है। उनकी सूराएं हैं, आयातें हैं, उनमें पढ़िए, आपको पता नहीं क्या क्या जो है। तो आप थोड़ा गौरव अनुभव करो कि आप ऐसे धर्म में पैदा हुए, आप सनातन धर्म में हुए हो। हम लोगों के यहाँ एक शब्द चला, हम लोगों के यहाँ चला, या मालिक सबका भला, जो दे उसका भी। हमारा महात्मा कहता था, हमारा सबका कल्याण, सबका कल्याण। जो हमारी बात मानता है उसका भी, जो नहीं मानता वो भी भगवान की बनाई सृष्टि में तेरा हित होगा, आशीर्वाद। हमारा ऋषि सबका कल्याण है। देखो सबके प्रिय, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबसे प्रेम है उनका। कोई ऐसा भगवान का भक्त है जिसका सबसे प्रेम है और सबका भला चाहता है। राम दुख सुख सहिष्णु, जब सबका भला चाहता है तो चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, दोनों परिस्थिति में वो बस समत्व में रहता है, सुख दुख। देखो सुख और दुख, दुख माने दुख क्या कहें? देखो दुख की परिभाषा है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, है ना। और सुख की परिभाषा होगी अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूलता का ज्ञान होना, वेदनीयम, अनुकूल का ज्ञान होना, इसका नाम है सुख। भाई कई बार अगर डॉक्टर ने वो इंजेक्शन भी लगा रहा है तो भी अंदर से हमको अच्छा लगता है कि हमारी बीमारी ही अनुकूल वेदनीय, हमारे अनुकूल है इस समझ का नाम है सुख, और मेरे प्रतिकूल है इस समझ का नाम है वेदनीय। वेदनीय समझ, एक दिन शायद किसी ने कहा आनंद का विलोम है वेदना, ऐसे कटवैती नहीं चलती। आनंद का विलोम कोई कहे कष्ट है, आनंद का विलोम है व्यथा, ऐसे नहीं चलेगा। हर शब्द कोई ना कोई शास्त्र के संस्कृत से निकलता है। वेदना शब्द निकलेगा विद धातु से, विद धातु से चार अर्थ होते हैं, विद धातु के चार अर्थ होते हैं, विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणे, विद सत्तायाम। तो विद ज्ञान के अर्थ में होता है उसी से वेद बनेगा, उसी से वेदना बनेगा। अब तो वहां पर ज्ञान के अर्थ में होता है विद ज्ञाने, आपको दर्द का ज्ञान होता है ना,
और आपको मिठास का भी, अच्छा मिठास रसगुल्ले से सुख मिला कि रसगुल्ले के मीठेपन के ज्ञान से? नहीं, आपके जीभ पर थोड़ा क्लोरोफार्म एनेस्थीसिया डाल दिया जाए और फिर आपको जो है बढ़िया रसगुल्ला खिलाया जाए। तो आपको मिठास से सुख मिला या मिठास के ज्ञान से? तो ओ विद धातु से ज्ञान के अर्थ में शब्द मिलता है। ये जीवन इतना आसान नहीं है जी। अनुकूल वेदनीयम। अच्छा मान लो आप लोग कई बार अब सत्संग में आते हो, यहाँ तो नहीं लेकिन हमारे सत्संग वाले पुराने लोग जानते हैं, बहुत बार हम अपने सत्संग में पंखा भी बंद करवा देते गर्मी की सीजन में। अब यहाँ तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं लेकिन ऐसा अनुभव है, गर्मी में अब वो कूलर लगा दिया, आपको हवा कर तेज करता है तो फिर बंद करा दिया। पहले मैं अपना बंद कराता हूँ, ये भी देख लो आप। पहले अपना बंद कराऊंगा फिर सबका बंद। अब सबका पंखा बंद होता है, गर्मी है, पसीने हो रहे, फिर भी आप बैठ के सत्संग क्यों सुन रहे? वहां पर आपको अगर सुख ना मिलता होता तो क्यों? शरीर को तकलीफ है लेकिन भीतर आपके अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम। और एक बस आपकी बुद्धि के भीतर वो ज्ञान की वृत्ति हो जाए कि इसमें मेरा भला है। देखो भाई, हो सकता है पिताजी ने थप्पड़ मारा मुझको, मान लो पिताजी ने थप्पड़ मारा,